बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज तक आप मुझे बता दीजिए, अभी किसी नेता को गिरफ्तार करना हो तो रात को 2 बजे सीबीआई और ईडी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की हो ना तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। भंडारी वाले मैटर में देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो स्टार्टिंग ही उससे करी है, मैंने तो स्टार्टिंग ही महिला की सुरक्षा से करी है। जब आपका ध्यान ही ये सोचने में हो कि मोदी जी ने कौन से अच्छे काम करे हैं तो आप कहां से सुनेंगे। आप एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कोई ट्वीट डालते हैं क्या? और वैसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसे हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए आज तक हुआ क्या है इस देश के अंदर, ये तो बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के बच्चों का खून बहा है और कुछ नहीं हुआ इस देश के अंदर। मोहित भाई, सिर्फ 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया मोदी सरकार ने केवल। अब आप एक बात सुन लीजिए ना, अब इस बार 5 साल अगर रिपीट हो गई तो दोबारा 5 साल भी तो कुछ ढूंढने के लिए चाहिए ना। तो जैसे उन पर से प्रतिबंध हटाएंगे फिर 1-2 आतंकवादी पकड़ लेंगे। आज तक किसी भी आतंकवादी का बयान सामूहिक किया गया है क्या? यूपी चुनाव से पहले आतंकवादी पकड़े गए थे यूपी के अंदर, क्या हुआ उन आतंकवादियों का? ये आतंकवादी आते कहां से हैं? और आतंकवादी अगर देश के अंदर आते हैं तो चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? क्या लेटर लिख देते हैं आतंकवादी चुनाव से आने से पहले कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, आके तुरंत पकड़ लो? गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का भी चुनाव है, अगर चुनाव जीतना है तो मुझे आके पकड़ लो। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और अभी तो जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान के नाम पर डराया जाता है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नाम पर डराया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इस देश के अंदर। नेता शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे कभी चर्चा नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। लेकिन शाहीन बाग पे नजर है सरकार की सर। अभी सारे बाग पे नजर रहेगी इनकी, ठीक है ना, सारे बाग पे नजर रहेगी। अरे इतनी आपको नजर रखनी है तो अगर आपने नजर उत्तर प्रदेश में रख ली होती तो आज हमारी बेटियां जीवित होती, लेकिन आप तो नजर रखते ही नहीं है। और अगर आप इतनी ही नजर रखते तो किसान के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। आपके सारे नेता, आप अपराधियों की लिस्ट तो उठाइए और उनका आप संबंध मिलाइए। सबका संबंध बीजेपी से ही क्यों निकलता है? सवाल का कोई भी जवाब दे दे भाई। अब सुन लीजिए, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। किसान पे गाड़ी चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, ये बता दीजिए आप मुझे, ठीक है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? असम के अंदर चकला चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? ये बताइए ना आप मुझे। आप हर जगह, उदयपुर की घटना में वो जो आरोपी हैं वो किससे संबंध रखते थे, कौन सी पार्टी के संबंध रखते थे, किसकी पार्टी के पट्टे पहनकर उनकी फोटो पाई गई? इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या? लेकिन संघ वाले नेता कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं आजकल? अरे भैया, मोदी जी जो हैं, मोदी जी चीते लाकर, पहले तो चीतों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बेरोजगारी के कारण नौजवानों की चिता जल रही है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर चीतों से बड़ा मुद्दा तो जो बेटियों की चिता जल रही है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चीता कोई मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा बेटियों की जलती चिताएं हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार से बेटियां असुरक्षित हैं, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं कब्र खोदने का काम कर रही हैं। दूसरी बात, जितनी भी महिला नेता हैं वो सारी की सारी चुप है। और अभी तो आप देखिएगा, जब तक मामला हाईलाइट ना हो तो पता कैसे चलेगा कि गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। आज से पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे थे क्या गृह मंत्री जी? जम्मू गए हैं, कश्मीर भी नहीं। इंटरनेट तो इस देश के अंदर हर जगह का बंद कर देते हैं जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंच जाए। यही इस देश का लोकतंत्र है। और आपको पता भी होगा, अभी आपको पता भी होगा कि देश के पत्रकारों से जो है वो मांगा गया था, क्या कहते हैं उसको, जब हिमाचल में मोदी जी की अभी रैली होने वाली थी हाल में, तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया था, जो कि बाद में मना कर दिया गया। बाद में मना कर दिया गया, लेकिन पहले उनसे मांगा गया था, मैं आपको बता दूं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। लेकिन मोदी जी मोहन भागवत मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं, वजह कुछ नहीं है, सिर्फ वोट बटोरने का काम है। एक और तो हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, दूसरी और मस्जिदों का दौरा था। दूसरी बात ये, मोहन भागवत कहीं से गृह मंत्री हैं क्या या मुख्यमंत्री हैं? कौन है? हु इज दिस मोहन भागवत? आप उनको, मैं आपको एक बात कर, सुन लीजिए, आप लोग उनको जो है हाइप देते हैं, जिस कारण वो लोग बयान देते हैं। बता दिया है मौलाना ने इनको राष्ट्रपिता जी, राष्ट्रपिता जो इलियासी है। भाई देखिए, मैंने तो मेरे को तो स्कूल वाले भी यही पढ़ाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्यों खैनी वाले पत्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, या कोई और है? भाई बता दीजिए, कहीं मोदी जी हो आपकी नजर में? हाँ, मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि है, राष्ट्रपिता भी है। अच्छा, क्या है और क्या है? राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र ऋषि। ये मौलाना इलियास ने बोला है, जो मदरसे के हैं। मदरसे के अब मैं आपको सुन लीजिए, बिल्कुल बयान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ अगर मौलाना बयान नहीं देंगे तो आप एक बात मुझे बताइए, तो बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा? तो भाई कुछ मौलाना तो ऐसे भी हैं। अब आप एक बात बताइए, शाहनवाज हुसैन जो हैं,
शाहनवाज हुसैन भी तो बीजेपी में है, तो क्या पता उन मौलाना की भी कहीं से राज्यसभा फिक्स हो गई हो, तो बयान देने में कोई आपत्ति नहीं है। बात समझ में नहीं आती, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ मदरसों में जाते हैं ये। मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप। जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, अरे आम आदमी से नाम मांगे, अब सरकार चीतों के नाम भी मांग रही है। कुछ सरकार में भी जो पशु जैसे नेता भरे हुए हैं, उनका नाम देने की पहले जरूरत है, जिनको ये नहीं पता कि देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, नाम उनको देने की जरूरत है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जनता पे इतना खाली समय नहीं है कि वो चीतों के नाम बताएं, सारा खाली समय नेताओं के पास है। प्रधानमंत्री जी अगर एक दिन विदेश घूमने नहीं जाएंगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, चीतों का नाम बैठ के सोचते रहिए, क्योंकि नौजवान की बेरोजगारी पे तो आपको कोई चर्चा नहीं करनी। अगर आप ये कहते कि नौजवान ये बताएं कि रोजगार पे कैसे चर्चा हो, किस किस सेक्टर में रोजगार मिलने चाहिए, नौजवान नाम लिख के भेजे, तो नौजवान लिख के भी भेजता। अब नौजवान के पास यही खाली समय ना कि चीतों का नाम भेज के भेजे। आपके पत्रकार साथी हैं जिनको दलाल बना रखा है, आपने खरीद रखा है, जो शिफ्ट से चला करते थे, ऑटो से चला करते थे, आज मर्सिडीज और ऑडी से चल रहे हैं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए नाम। 20-22 दिन 25 दिन बाद, अभी कुछ दिन बाद जो है, आप ये समझिएगा, अभी छठ पूजा आने वाली है। मनोज तिवारी जी नाचते गाते आएंगे इधर उधर से भटकते हुए। मनोज तिवारी जी आकर फिर कहेंगे जमुना साफ नहीं है, जमुना साफ नहीं है। पूरे साल इन्हें जमुना की याद नहीं आती, लेकिन अभी छठ पूजा आएगी तो इन्हें जमुना की याद आएगी। अरे अभी छठ पूजा से पहले जमुना साफ करा लीजिए ना, क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि इनको बिहारियों का भी सिर्फ वोट बटोरना है और कुछ नहीं करना। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बिहारी जो हैं वो दिल्ली के अंदर काम करते हैं, मुंबई के अंदर करते हैं। हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। आप देख लीजिए घाटों की क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है घाटों की, जाकर देख लीजिए। लेकिन मनोज तिवारी जी आएंगे निकल कर अभी और अब ड्रामा करेंगे थोड़ा बहुत कि घाटों पर सुरक्षा नहीं है, घाटों पर सुरक्षा करो। अरे भैया आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी के 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, 7 के 7 सांसद आपकी पार्टी के हैं। और मनोज तिवारी जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मैंने इसको एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मनोज तिवारी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो गलती से भी कान खोलकर सुन लीजिए, गलती से भी बाहर निकलकर छठ पूजा के ऊपर बयान मत दे दीजिएगा कि घाट साफ नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है, दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं, आपने कुछ नहीं कर रखा है। और अभी देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत है जमुना की, जाकर देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। तो आप गलती से भी अगर आपने बयान दिया ना, तो आप समझिएगा खुद ही।